की इस वीडियो में हम 7 तरह के जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, उसी की चर्चा करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए आपको सीधा ले चलते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। नामांकन के दौरान लगेंगे 7 तरह के दस्तावेज। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान कुल 7 तरह के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जिसे बनवा कर रखना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो के एंड तक बने रहें, संपूर्ण जानकारी आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स की देंगे। सबसे पहले बता दें, पहली ज़रूरत है नामांकन फार्म की। जी हाँ दोस्तों, नामांकन फार्म 4 सेट में ले सकता है प्रत्याशी। सबसे पहले आपको नामांकन फार्म की ज़रूरत पड़ेगी। यह कब मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, इसकी भी जानकारी दे देते हैं। यह आपको ब्लॉक मुख्यालय से मिलेगा, अर्थात आपके विकास खंड से ही मिलेगा। इसकी बिक्री की जाती है नामांकन से पहले। कोई भी प्रत्याशी नामांकन फार्म 4 सेट में खरीद सकता है। इसके लिए एक निर्धारित शुल्क देना पड़ता है। 4 सेट में क्यों खरीद सकते हैं? 4 सेट इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि एक में गलती हो तो अगला सही हो सके। कोई भी प्रत्याशी 4 सेट में नामांकन पत्र खरीद सकता है और 4 सेट में दाखिल कर सकता है। ध्यान रहे, जितने सेट तैयार किए जा रहे हैं सभी में प्रस्तावक अलग अलग रहेंगे। एक ही प्रस्तावक चारों फार्म में नहीं लगाना है। 4 सेट इसलिए ताकि एक में कोई गलती हो जाए तो प्रत्याशी का पर्चा खारिज न हो सके और दूसरा पर्चा, तीसरा पर्चा या चौथा पर्चा सही हो जाए। कई बार फार्म भरते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से पर्चा खारिज होने की संभावना हो जाती है। इसीलिए प्रत्याशियों को चाहिए कि 4 सेट में नामांकन पत्र दाखिल करें ताकि किसी प्रकार की कोई गलती होने पर दूसरा सेट सही हो जाए। दूसरी ज़रूरत शपथ पत्र की होती है। शपथ पत्र कहाँ से बनेगा? इसको आप तहसील से बनवा सकते हैं। ध्यान रखें, शपथ पत्र क्या होता है। शपथ पत्र आपका नामांकन फॉर्म जो भर रहे हैं उसमें आप सही और स्पष्ट जानकारी दे रहे हैं, इसके लिए ही एक शपथ पत्र आपसे लिया जाता है, जो 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर तहसील से निर्मित किया जाता है, तहसील से बनवाया जाता है। ध्यान रखें, यूपी पंचायत चुनाव में जो शपथ पत्र लगेगा इसे कचहरी से बनवाना होगा और इसके लिए निर्धारित प्रारूप तैयार किया जाता है, जो आपको नामांकन पत्र के साथ ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अलावा यूपी पंचायत चुनाव में और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं इसकी भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं आपको तीसरी ज़रूरत की तरफ। तो यदि हम बात करें तीसरी ज़रूरत की, तो आरक्षित वर्ग का जाति प्रमाण पत्र। तीसरी ज़रूरत है आरक्षित वर्ग का जाति प्रमाण पत्र। जी हाँ, यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और रिजर्व कैटेगरी के लिए निर्धारित की गई सीट से ही चुनाव लड़ते हैं तो आपको आरक्षित वर्ग का जाति प्रमाण पत्र देना होगा। ध्यान रखें, यदि आपके गांव की सीट आरक्षित है तो ही जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको पड़ती है। यदि आप गांव की सीट अनारक्षित है, किसी भी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है, तो जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि आप रिजर्व कैटेगरी से चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको प्रारूप बी फॉर्म 8 भी लगाना होता है। जी हाँ, यह रिजर्व कैटेगरी के लिए फॉर्म 8 का प्रारूप भी लगाना आवश्यक होता है। यह आपको ज़रूर लगाना चाहिए, अन्यथा आपका पर्चा खारिज हो सकता है। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसको जानते रहें। हम आपको चौथा आवश्यक दस्तावेज बता दे रहे हैं, रिजर्व कैटेगरी फॉर्म 8 का प्रारूप भी लगाना होगा। इसके अलावा अगले दस्तावेज की बात करें, 5वें दस्तावेज की बात करें तो जमानत धनराशि जमा करने के ट्रेजरी चालान की मूल प्रति लगेगी। जी हाँ दोस्तों, कोई भी कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहा है, चाहे वह आरक्षित वर्ग का हो या अनारक्षित वर्ग का हो, सबके लिए एक जमानत राशि निर्धारित की जाती है। 2000 रुपये अनारक्षित वर्ग के लिए और 1000 रुपये आरक्षित वर्ग के लिए जमानत धनराशि निर्धारित की गई थी पिछले चुनाव में। इस बार भी लगभग वही जमानत राशि रहेगी। इसको आपको SBI की किसी भी शाखा में जमा करने के लिए एक ट्रेजरी चालान फॉर्म मिलता है ब्लॉक से, ले करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में, अपने नज़दीकी शाखा में जमानत धनराशि जमा कर सकते हैं। कुछ ब्लॉक मुख्यालय पर
जमानत धनराशि की पर्ची अत्यधिक भीड़ को देखते हुए काटी जाती है। आप एक बार अपने ब्लॉक में भी संपर्क कर सकते हैं कि क्या वहीं पर जमानत धनराशि की पर्ची काटी जा रही है। इसके अलावा जो छठी आवश्यकता होती है आपको, वह प्रत्याशी जिस पद पर चुनाव लड़ रहा है वहाँ की एनओसी होनी चाहिए। देखिए, इसको लेकर के बहुत सारे प्रत्याशी भ्रमित रहते हैं कि कौन कौन सी एनओसी लगानी है। तो इसके लिए भी मैं आपको स्पष्ट बता दूं, यदि आप ग्राम पंचायत में प्रधान और क्षेत्र सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको ग्राम पंचायत की एनओसी लगेगी। क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्थात बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको क्षेत्र पंचायत की एनओसी लगेगी। और यदि आप जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको जिला पंचायत की एनओसी लगेगी। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में तीनों एनओसी बनवा लेते हैं, डर लगा रहता है कि कहीं उनका पर्चा खारिज न हो जाए। तो इसलिए मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, जिस पद पर आप चुनाव लड़ रहे हैं वहां की एनओसी होनी आवश्यक है। जैसे आप प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं या ग्राम प्रधान सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको ग्राम प्रधान के लिए पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जैसे आप जिला पंचायत का लड़ रहे हैं तो आपको जिला पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस प्रमाण पत्र, जैसे जिला पंचायत के लिए एक शुल्क है, ग्राम पंचायत के लिए अलग है, क्षेत्र पंचायत के लिए अलग शुल्क का निर्धारित किया गया है। यदि आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं तो इसको बनवाने के लिए 300 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। ऐसे ही अलग अलग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिसमें एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा, इसके लिए अलग अलग निर्धारित शुल्क तय किया गया है। उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 7वीं और अंतिम आवश्यकता जो होती है वह होता है प्रत्याशी को वोटर लिस्ट लगानी होती है। जी हाँ, जो मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है जिसको हम अंतिम मतदाता सूची कहते हैं, लास्ट वोटर लिस्ट जो छपा करके आपके गांव में आपको मिलती है, उसमें आपका नाम होना आवश्यक है। और जिस क्रमांक पर आपका नाम है आप प्रथम पृष्ठ पर उसको भरते भी हैं और साथ ही साथ उस पृष्ठ को, जिस पृष्ठ पर आपका नाम है उसकी एक प्रमाणित प्रति लगानी पड़ती है। यानी उस पेज पर आप सर्कल कर दें जहां आपका नाम है, क्रम संख्या है, पिता का नाम है, मकान नंबर है, उसको सर्कल कर दें ताकि यह स्पष्ट हो सके कि प्रस्तावक और माफ़ करें, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि प्रत्याशी की जो सूची अवेलेबल कराई गई है ब्लॉक से उसमें नाम उपस्थित है। साथ ही साथ प्रत्याशी के साथ साथ प्रस्तावक का भी नाम होना आवश्यक है और उसी प्रकार आपको मार्क करना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों, उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 में यही महत्वपूर्ण 7 पेपर लगने वाले थे जिसकी संपूर्ण जानकारी हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो आप ये 7 के 7 कागज़ में बहुत ही आवश्यक इम्पॉर्टेंट्स हैं ये, इनको आप ज़रूर रख लीजिए। इनको जो भी है, जैसे जाति प्रमाण पत्र है, इसको तुरंत बनवा लीजिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से लड़ रहे हैं, नहीं तो बाद में समस्या होगी। इस प्रकार हम अपने चैनल पर विभिन्न प्रकार की संपूर्ण जानकारियां पंचायत चुनाव से रिलेटेड देते रहते हैं। मैंने आपको संपूर्ण जानकारी नामांकन प्रक्रिया में कौन कौन से कागजात लगने हैं, कहाँ से बनेंगे, कैसे बनेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई संख्या रह गई है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और कोई अदर जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर, मेल आईडी मिल जाएगी, वहां से भी मेल करके पूछ सकते हैं। जैसे ही कोई ऑफिशियल जानकारी निकल करके आएगी हम वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले सूचित करेंगे।